एक गांव में आयांश नाम का एक साहसी लड़का रहता था। उसका छोटा भाई शिवांश उसकी तरह ही बहादुर था। दोनों को जंगलों में नई चीजें खोजने का शौक था। एक दिन वे सुबह सुबह अपने बैग लेकर पास के घने जंगल में निकल पड़े। जंगल में हर तरफ चिड़ियों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और धूप की सुनहरी किरणें बिखरी थीं। घंटों पैदल चलने के बाद उनकी प्यास से हालत खराब होने लगी। तभी उन्हें दूर से एक पुराना कुआं दिखाई दिया। दोनों भाई दौड़ते हुए कुएं के पास पहुंचे। पर जैसे ही उन्होंने पानी पीने के लिए बाल्टी पकड़ी, कुएं के भीतर से एक गहरी आवाज गूंजी। रुको बच्चों, पानी पीने से पहले तुम्हें मेरा सवाल हल करना होगा। अगर सही जवाब दिया तो पानी मिलेगा, नहीं तो हमेशा के लिए ये जंगल भूल भुलैया बन जाएगा। दोनों भाई एक दूसरे को घबरा कर देखने लगे। कुएं से आवाज आई, सवाल सुनो। वो क्या है जो बिना पैर के चलती है, बिना पंख के उड़ती है और जिसे कोई देख नहीं सकता? आयांश ने सोचते हुए कहा, ये तो कोई पहेली है। शिवांश ने भी दिमाग लगाना शुरू कर दिया। जंगल में अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया। पेड़ों के पीछे से हल्की हल्की हवा चल रही थी, मानो खुद जंगल उनका जवाब सुनना चाहता हो। आयांश ने जवाब दिया, समय। क्योंकि समय के पास पैर नहीं होते, पर वो चलता है, पंख नहीं, पर वो उड़ जाता है, और उसे कोई आंख से सीधे नहीं देख सकता, सिर्फ उसके असर देखे जा सकते हैं। कुएं की पहेली का सही जवाब देकर आयांश और शिवांश ने ठंडा मीठा पानी पिया। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, जंगल में अंधेरा छाने लगा था। पेड़ों की सरसराहट और झिंगुरों की आवाज डर का माहौल बना रही थी। भाई दोनों आगे बढ़ते गए और एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। भैया, मुझे बहुत भूख लगी है, शिवांश ने कहा। आयांश ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। थोड़ी दूर घने पेड़ों के बीच से हल्की सी रोशनी चमक रही थी। चलो वहां देखते हैं, आयांश ने कहा। वे दोनों धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़े। वहां एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। छप्पड़ से मकड़ी के जाले लटक रहे थे और दरवाजे पर अजीब सी लालटेन टिमटिमा रही थी। भूख और जिज्ञासा के कारण दोनों अंदर चले गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा पार किया, धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ये क्या हुआ? शिवांश ने कांपते हुए कहा। अचानक झोंपड़ी के कोने से काली धुंध निकली। वो धुंध एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। लंबे बिखरे बाल, लाल जलती आंखें और नुकीले दांत। चुड़ैल कर्कश आवाज में बोली, कौन हो तुम, मेरे घर में घुसने वाले? आयांश और शिवांश डर के मारे पीछे हट गए। चुड़ैल ने हंसते हुए कहा, तुम्हें भूख लगी है तो पहले मेरी पहेली का जवाब दो, वरना हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। चुड़ैल की पहेली गूंजी। मैं हूँ बिना मुंह के बोलने वाली, बिना कान के सुनने वाली। मुझे हवा में पाओगे पर कभी छू ना पाओगे। बताओ मैं कौन हूँ? आयांश ने तुरंत जवाब दिया, इसका उत्तर है गूंज। क्योंकि गूंज बिना मुंह के बोलती है और बिना कान के सुनती है। ये हवा में यात्रा करने वाली ध्वनि है। महसूस तो होती है मगर छू नहीं सकते। चुड़ैल की लाल आंखें पल भर के लिए बड़ी हो गईं। उसने चीख कर कहा, सही जवाब। अचानक पूरी झोंपड़ी कांपने लगी। दीवारों पर लगे मकड़ी के जाले हवा में उड़ गए और दरवाजा धीरे धीरे चर चर की आवाज के साथ खुल गया। चुड़ैल ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी अक्ल ने तुम्हें आज बचा लिया, लेकिन सावधान, जंगल में हर कोई इतना दयालु नहीं होगा। उसकी आवाज के साथ ही वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। शिवांश ने कांपते हुए आयांश का हाथ पकड़ा। भैया, चलो यहां से निकलते हैं। दोनों भाई तुरंत झोपड़ी से बाहर भागे। बाहर चांदनी फैली हुई थी। पेड़ों की परछाइयां डरावनी आकृतियां बना रही थी। आयांश बोला, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम सही जवाब देते रहेंगे और इस जंगल से रास्ता ढूंढ लेंगे। शिवांश ने सिर हिलाया और दोनों भाई आगे बढ़ गए।